हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। टॉपिक को शुरू करते हैं एक सिंपल से एग्जांपल के साथ जो आप लोगों ने अपने घरों में आराम से सबने नोटिस किया हुआ है। हम क्या देखते हैं कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो आप अपने घर में चला देते हो, जैसे आपने टीवी ऑन कर दिया, फैन चल रहा है, तो कुछ देर के बाद आधा घंटा 1 घंटा जब आप उस चीज को टच करके देखते हो, टीवी आपका आधे घंटे से चल रहा है, आप उसके बाद टीवी की बॉडी जो है पीछे से उसको टच करके देखो तो वो गर्म मिलेगा आपको। एक बल्ब ऑन किया आपने, ऑन करते ही आपने हाथ लगाया तो वो ठंडा था, लेकिन जब वो बल्ब आधे घंटे से ग्लो कर रहा है तो उसके बाद आप उसको टच करोगे तो वो गर्म मिलेगा। फैन चल रहे हैं 1 घंटे से, फैन को बंद करके एकदम से फैन की जो अपर बॉडी है आप उसको टच करके देखो, आपको क्या मिलेगी? गर्म मिलेगी। यही है हमारे पास हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कि क्यों जब चीजों में से, कंडक्टर में से इलेक्ट्रिक करंट पास कराया जाता है तो चीजें गर्म होना क्यों शुरू हो जाती है। फिर कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो ये क्वेश्चन अराइज करेंगे कि सर ये हर जगह तो ऐसा नहीं है। तो ये भी बात सही है कि हर जगह हीटिंग इफेक्ट नहीं होता। कहाँ नहीं होता वो भी एग्जांपल आपको दिया जा रहा है। आपके घर में एक तार आ रही है बिजली की जो ट्रांसफार्मर से आ रही है। जब से आपका घर बना है, मान लीजिए आपका घर 10 साल पुराना है, तो वो वायर 10 साल से ट्रांसफार्मर पे जुड़ी हुई है और आपके घर पे कंटिन्यू लाइट आ रही है। लाइट 24 में से 22 घंटे उस वायर में रहती है। तो आप कभी भी उस वायर को टच करके देखो, ऊपर से जो इंसुलेटिंग हो रखी है वो आपको वो गर्म फील नहीं होगी। लेकिन 2 घंटे टीवी चला दिया तो टीवी आपको गर्म फील होने लग गया। तो ऐसा क्या है कि वायर में से तो करंट सबसे ज्यादा जा रहा है। जब तक लाइट रहेगी, वायर में करंट रहेगा तो वो तो गर्म नहीं है, लेकिन टीवी, फैन या कोई दूसरा डिवाइस आपने आधा घंटा 1 घंटा चलाया वो गर्म हो गया। करंट दोनों में है, लेकिन एक चीज हीटिंग इफेक्ट शो कर रही है, दूसरी चीज हीटिंग इफेक्ट शो नहीं कर रही। उसका एक रीजन है। रीजन क्या है? ये जो गर्मा गर्मी पैदा हो रही है, जो हीटिंग इफेक्ट पैदा हो रहा है, वो एक रीजन की वजह से हो रहा है। एक सिंपल सा मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, और जितना ज्यादा हम इसको प्रैक्टिकली डिस्कस करेंगे उतना ज्यादा आपको ये टॉपिक समझ में आएगा। अगर एक क्लासरूम में जब टीचर नहीं आता तो बच्चे कई बार शरारत करते हैं, गेट पे खड़े हो जाते हैं 2-3 बच्चे, और जब दूसरे एंटर करने लगते हैं तो वो उनको रोकते हैं एंटर करने से। अगर इसी चीज को आप यहाँ पे कंपैरिजन करके देखो कि किसी क्लासरूम की एंट्री पे 3 बच्चे खड़े हैं और एक बच्चा बाहर से आया, वो उसको अंदर घुसने नहीं दे रहे, उनके बीच में धक्का मुक्की हो रही है। अब ये जो धक्का मुक्की हो रही है धीरे धीरे कैसा माहौल पैदा कर दिया है? गर्मा गर्मी का माहौल पैदा कर दिया है। लड़ाई होने वाली है ना उनकी आपस में, तो वो क्या हो रहा है? गर्मा गर्मी पैदा हो रही है। कब हो रही है? जब एक चीज अंदर आना चाहती थी और दूसरी उसको रोकने का काम करती है। सिमिलरली यही कंसेप्ट यहाँ पर है। ये हीटिंग इफेक्ट, ये गर्मा गर्मी तब पैदा होगी जब करंट उस डिवाइस में आना चाहता है, लेकिन वहां पर कोई ऐसा है जो करंट को रोकने का काम कर रहा है। और करंट को रोकने का काम इस चैप्टर में एक ही चीज कर रही है, वो है रेजिस्टेंस, या फिर जिसको आप रेजिस्टिविटी भी बोलते हो। जो वायर ट्रांसफार्मर से आपके घर में आ रही है वो प्योर कंडक्टर है, उसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू मिनिमम है, क्योंकि जितना ट्रांसफार्मर से करंट चला है आपको उतना ही करंट चाहिए। उसमें रेजिस्टेंस मिनिमम है, इसलिए वो वायर गर्म नहीं हो रही। लेकिन आपके घर के अंदर 220 वोल्टेज की अगर लाइट है, टीवी को तो 150 चाहिए, लेकिन जो प्लग आपने टीवी का जिस सॉकेट में लगाया है वहां तो 220 है, टीवी मांगता है 150, तो बीच की 70 को क्या करना पड़ेगा? रोकना पड़ेगा। तो टीवी के अंदर ऐसे डिवाइस लगा रखे हैं, ऐसे रेजिस्टर लगा रखे हैं जो उस ऊपर के 70 वोल्टेज के करंट को रोकते हैं, और जहां ये काम रोकने वाला शुरू हो जाता है वहां पर गर्मा गर्मी शुरू हो जाती है। सिमिलरली पंखे को 120 चाहिए, सॉकेट में ऑन करते ही 220 आ रही है, तो अगर 220 दे दी तो खराब हो जाएगा। तो इसके अंदर भी एक डिवाइस लगा हुआ है जो ऊपर की सो को क्या कर रहा है? रोक रहा है। वही जो रोकने का काम है वो क्या पैदा करता है? हीट पैदा करता है। तो अब एक जो कंक्लूजन आया हमारी इतनी सारी बातों का निकल के, वो ये कि अगर किसी डिवाइस में हीटिंग इफेक्ट पैदा हो रहा है तो
उसका मीनिंग है कि वहां पर रेजिस्टेंस हाई है, वहां रेजिस्टेंस अप्लाई किया गया है जो करंट को रोक रहा है, जिसकी वजह से वहां पर क्या पैदा होता है, हीट पैदा होती है। अब हम लिखते हैं इसके बारे में, तो लिखना शुरू करें। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू a high resistance wire या फिर डिवाइस, एक ऐसे डिवाइस में से पास करें करंट जहां पर रेजिस्टेंस की वैल्यू हाई हो, देन इट बिकम वेरी हॉट, देन दे बिकम वेरी हॉट, वो गर्म हो जाते हैं वहां पर, एंड प्रोड्यूस हीट, दिस इज नोन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसी को ही इलेक्ट्रिक करंट का हीटिंग इफेक्ट बोला जाता है। और ये किस चीज का रिजल्ट है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का हीट एनर्जी में कन्वर्ट होना, तभी तो हीटिंग इफेक्ट आ रहा है। आपके यहाँ पर क्या हो रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, लेकिन एक लिमिट है। अगर हद से ज्यादा आपने रोक दिया, दो बच्चे जो क्लास में तीसरे को रोक रहे थे, आपने एक मजाक तक उनको रोका, धक्का मुक्की हुई, गर्मा गर्मी हुई तो ठीक है, लेकिन एक लिमिट से ज्यादा रोक दिया तो मार धाड़ भी हो जाएगी, खून भी आ जाएगा। वही सेम चीज डिवाइस में भी है, एक लिमिट तक तो वो गर्म रहेगा, लेकिन फिर भी अगर रेजिस्टेंस बढ़ता रहा, हीट बढ़ती रही, तो वो हीट एनर्जी फिर लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। जिसका सिंपल सा एग्जांपल है आपके पास बल्ब। अगर बल्ब का एग्जांपल समझ नहीं आता तो एक और इससे भी अच्छा एग्जांपल है जो आपने घरों में देखा है, हीटर, जिसपे खाना बनाते हो, हीटर पे जैसे ही ऑन करते हो स्विच, वो धीरे धीरे ग्लो करना शुरू करता है। पहले लाल सा कलर का होता है, फिर पीले कलर का हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो वायर आपने लगाई है, जो ऐसे जिग जैग मोशन में ऐसे वायर जो उसके अंदर लगी हुई है, वो ऐसे मटेरियल से बनी है जिसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हाई है, जो करंट को बिल्कुल भी नहीं पास होने दे रहा। आपने तो सॉकेट में से स्विच ऑन कर दिया, करंट तो वायर में से आ गया, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं पास होने दे रहा, बहुत ज्यादा धक्का मुक्की हो रही है। तो वो पहले तो गर्म हो रही है, गर्म होके वो लाल हो गई, फिर भी नहीं करंट पास हुआ, तो वो लाल कलर फाइनली येलो हो गया, यानी कि वो हीट एनर्जी फिर किस में कन्वर्ट हो गई, लाइट एनर्जी में। लेकिन सारे डिवाइसेस में हीट लाइट में कन्वर्ट नहीं होती। जैसे एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं, करंट को वहां पर भी मैक्सिमम रोका जाता है, लेकिन वो लाइट एनर्जी पैदा नहीं करता। सर्दियों में पानी गर्म करने के लिए इलेक्ट्रिक रोड यूज करते हो। क्या करते हो, पानी की बाल्टी में रोड डाली और उसको स्विच में लगा दिया, जैसे ही स्विच ऑन करोगे करंट उस रोड में जाएगा, और रोड तो करंट को पास होने देगी नहीं, क्योंकि उसके अंदर मटेरियल ऐसा लगा रखा है जो करंट को पास नहीं होने देता, तो वो गर्म होना शुरू हो जाती है, और उसी गर्म होने के फायदा उठा लेते हैं हम, उसके थ्रू पानी गर्म कर लेते हैं। और एग्जांपल है, कपड़ों पे होने वाली प्रेस गर्म होती है, क्यों? क्योंकि उसके अंदर आपने जो मटेरियल लगाया है, वो मटेरियल जो है करंट को पास नहीं होने देता, वो गर्म हो रहा है। गर्म होने से वो जो नीचे प्रेस का नीचे वाला पार्ट है, तली है, वो गर्म हो रही है, आप उसको प्रेस कर रहे हो। टोस्टर, ब्रेड टोस्टर, वो भी इसी फिनोमेना पे काम करता है। इलेक्ट्रिक बल्ब इसका सबसे कॉमन एग्जांपल है। अगर आपने ध्यान से देखा हो, जो दूसरे बल्ब आते हैं उनके बीच में एक वायर लगी होती है, जिस वायर को देख के आप ये पता लगा लेते हो कि बल्ब फ्यूज है या ठीक है। वायर टूट गई तो आप ये कह देते हो कि बल्ब फ्यूज हो गया है। वो वायर जो है वो टंगस्टन की बनी हुई है, उसको हम डिस्कस करेंगे आज। टंगस्टन एक मटेरियल है, जैसे आपके पास कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, ऐसे टंगस्टन भी है हमारे पास, एलॉय। उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है और उसका रेजिस्टेंस भी बहुत ज्यादा है। जैसे ही आप करंट ऑन करते हो, स्विच ऑन करते हो, तो करंट जाता है उस टंगस्टन वायर पे,
और वो वायर करंट को पास नहीं होने देती, तो वो गर्म होके ग्लो करना शुरू कर देती है। और फिर आपने एक शीशा लगा दिया गोल बल्ब के अंदर, इतना बड़ा अगर गोल बल्ब है तो वायर तो देखो इतनी सी बीच में लगी हुई है, ये वायर ग्लो करती है, उस बल्ब की वजह से लाइट रिफ्लेक्ट होके पूरे कमरे में रोशनी दे रही है आपको। तो वहां पर वो भी क्या है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसका एक और नाम भी है इस टॉपिक का जो हम अभी बताएंगे, लेकिन पहले एक फॉर्मूला ड्राइव करना है हमें। यहाँ पर देखिए, ये जो हीट पैदा हो रही है इसको निकालेंगे कैसे। हीट जनरेटेड बाय कंडक्टर। एक फॉर्मूला हमने इसी चैप्टर की स्टार्टिंग में किया था, पोटेंशियल इज इक्वल्स टू वर्क डन बाय चार्ज। उसी फॉर्मूले को मैं रीअरेंज करके लिख रहा हूं, W इज इक्वल्स टू Q इंटू V। देखो हमने किया था पोटेंशियल इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन में चार्ज, मैंने सिर्फ वर्क को अलग निकाल दिया, चार्ज को उस तरफ ले गए। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए इस लाइन को लिखने में, क्योंकि आपको अच्छे से आता है ये। अब हमें क्या करना है, हमें जस्ट इन दो अलग अलग क्वांटिटीज की वैल्यू पुट करनी है। Q क्या है, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है कि करंट इक्वल होता है चार्ज अपॉन में टाइम के। ये फॉर्मूला इस चैप्टर के स्टार्टिंग फर्स्ट डे ही हमने कर लिया था, फर्स्ट वीडियो में ही आपको मिल जाएगा इस चैप्टर की। तो यहां से Q की वैल्यू क्या आएगी, Q की वैल्यू आएगी I इंटू में T। Q अगर अलग निकालना है तो T इस तरफ चला जाएगा, तो Q की वैल्यू तो ये पुट कर दी है यहाँ पर। V का फॉर्मूला जो आपने किया वो था ओम्स लॉ, V इज इक्वल्स टू आई आर, आपने V को पढ़ा I इंटू आर। तो ये V की वैल्यू और ये Q की वैल्यू यहाँ पुट करें, अगर Q की जगह रखोगे I इंटू में T, V की जगह लिखोगे I इंटू आर, I दो बार है तो ये हो जाएगा I स्क्वायर R T। और इस W को, वर्क को, एनर्जी को हम हीट में H लिख सकते हैं, तो ये फॉर्मूला आपके पास आ गया निकल के, H इज इक्वल्स टू I स्क्वायर R T। हीट का फॉर्मूला आ चुका है हमारे पास। और अब इस फॉर्मूले को जिसने ड्राइव किया वो थे साइंटिस्ट जूल, तो इसलिए उन्होंने इस लॉ को फॉर्मूला मिलाने के बाद एक नया नाम भी दिया जिसे आप बोलते हो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। दिस इज नोन एज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में इस हेडिंग के साथ भी आ सकता है कि एक्सप्लेन जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, तो भी आपने यही करना है। और अगर आ जाए एक्सप्लेन हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो भी आपने यही करना है। तो ये था हमारे पास हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसकी दो एप्लीकेशन और हम अभी डिस्कस करेंगे कि इसका फायदा क्या, जो हमने बताया आपको कि शुरू में तो ये एक नुकसान था कि हम करंट दे रहे हैं 100, मशीन यूज कर रही है 50 हमारा करंट जो है वो हीट की फॉर्म में बाहर निकल रहा है, वेस्ट है, क्योंकि हम करंट दे नहीं पा रहे उसको 50। हमारे पास तो 100 का ही जरिया है। एक सॉकेट आपके कमरे में लगा हुआ है जहां से आप वायर लगाते हो, अगर आपको 50 चाहिए या 100 चाहिए तो आप वहां से उतना नहीं ले सकते, वहां तो 220 का ही कनेक्शन है सॉकेट के अंदर, तो आपको आगे ही उसको कम करना पड़ेगा। तो शुरू में तो ये नुकसान था एनर्जी का, लेकिन फिर हमने इसका फायदा बना लिया। हमने ऐसी चीजें बना ली जिनका हम यूज उठा सके, जैसे कि आपको एग्जांपल बताए, प्रेस, रोड, हीटर, बल्ब, ब्रेड टोस्टर, इलेक्ट्रिक फ्यूज, ये सारे वो डिवाइसेज है जो तब बने जब हमने हीट लॉस फील करना शुरू किया कि हम करंट देते हैं, आधा करंट काम में आता है, आधा हीट में खराब हो रहा है, तो क्यों ना कुछ ऐसे डिवाइस बने जो उस हीट का ही यूज उठा लें। तब ये सारी चीजें आई आपके पास जिनका हम यूज उठा रहे हैं। तो हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे दो आज इसी वीडियो में। एक है आपके पास इलेक्ट्रिक बल्ब और दूसरा है इलेक्ट्रिक फ्यूज। तो हेडिंग डाल सकते हो आप, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यही लिख देते हैं ऊपर, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। इसका मीनिंग है जिनको हम यूज कर रहे हैं प्रैक्टिकली, वो चीज, दो चीज हम आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो सबसे मेन है जिससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो है इलेक्ट्रिक बल्ब।
कि बल्ब के अंदर ऐसा क्या है जिसकी वजह से वो ग्लो करता है। इलेक्ट्रिक बल्ब जो है सारे का सारा एक ही चीज पे डिपेंड करता है, वो जो उसके अंदर वो पतली सी तार लगी हुई है, और इतनी पतली वायर को हम फिलामेंट बोलते हैं। अगर आपने देखो एक होती है चादर, एक अगर मिठाई की दुकान पे चले जाओ तो बर्फी के ऊपर भी एक सिल्वर कलर की वायर वो होती है चादर, एल्यूमिनियम या सिल्वर आप बोलते हो, लेकिन उसको चादर नहीं बोलते, उसको हिंदी में बोलते हैं वर्क और इंग्लिश में बोलते हैं फिलामेंट। क्योंकि हर चीज का एक लेंथ के अकॉर्डिंग नाम होता है। जो वायर होती है वो थोड़ी मोटी होती है, लेकिन देखा हो आपने कि बल्ब के अंदर तो वो वायर बहुत पतली है, इसलिए उसको क्या नाम यूज किया जाता है, फिलामेंट। तो कहीं पे ये वर्ड लिखा हो तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, इसका मीनिंग है बहुत पतली सी वायर है यहाँ पर। तो लिख लीजिए बल्ब हैज अ फिलामेंट, बल्ब हैज अ फिलामेंट मेड अप ऑफ, जो किसका बना हुआ है, टंगस्टन का। आपको पहले भी बताया टंगस्टन एक एलॉय है जिसका बहुत ज्यादा रेजिस्टिविटी है, इसका रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत हाई है, ये करंट को अपने में से पास नहीं होने देता, जिसकी वजह से ये गर्म होके ग्लो करता है। क्या है ऐसी प्रॉपर्टी इसके पास, आप लिख सकते हो टंगस्टन हैविंग हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टिविटी एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट, इसका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई है, वो है 3380 डिग्री सेल्सियस, 3380 डिग्री सेल्सियस। मेल्टिंग पॉइंट वो होता है जिस टेम्परेचर पे कोई चीज मेल्ट होना शुरू हो जाए। जैसे आप ये कहो कि जी आप कंटिन्यू किसी चीज को करंट दे रहे हो, वो गर्म हो रही है, गर्म होने के बाद चीज क्या होती है, मेल्ट होना शुरू हो जाती है, लेकिन इसका टेम्परेचर इतना है। देखो जब बल्ब के अंदर गर्मी इतने टेम्परेचर तक की हो जाएगी तब वो वायर अपने आप मेल्ट होके खत्म हो जाएगी। लेकिन प्रैक्टिकली अगर हम बात करें तो एक इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर इतनी डिग्री की हीट कभी पैदा नहीं हो सकती है। थोड़ा अमाउंट थोड़ा है, 100 डिग्री सेल्सियस पे तो पानी जो है वो इवेपोरेट होके उड़ जाता है, और ये देखो ये तो 3380 डिग्री सेल्सियस है, ये पॉसिबल ही नहीं है पैदा करना। आप इतना टेम्परेचर किसी भी हद में पैदा नहीं कर सकता इंसान, अपने आप ही अगर हो गया तो अलग बात है, आप किसी प्रोसेस के थ्रू नहीं कर सकते। तो इतना ज्यादा टेम्परेचर कभी होगा नहीं और ये वायर कभी मेल्ट होगी नहीं, तो बल्ब अपने आप चलता रहेगा, उसकी लाइफ लॉन्ग हो गई। लेकिन फिर आप कहोगे जी फ्यूज तो फिर भी हो जाता है, तो फ्यूज होने का रीजन ये नहीं है। फ्यूज होने का मीनिंग है वेरिएशन इन करंट। जब पीछे से करंट वेरिएट कर देता है, एकदम से बहुत ज्यादा हो गया और एकदम से कम। जैसे पहले 2 बच्चे गेट पे खड़े थे तो तीसरा उनके पास खड़े होकर उनको धक्का दे रहा था, भी मुझे अंदर जाने दो। जब उसने देखा कि ऐसे बात नहीं बन रही तो वो 5 कदम पीछे गया और एकदम से उनको सरप्राइज करके भागता हुआ आया और धक्का मार के अंदर एंटर कर गया। चांस है ना अंदर एंटर करने के, अगर वो भागता हुआ आएगा तो देखो अभी भी उसी ने एंटर किया, पहले भी वही कोशिश कर रहा था एंटर करने की, पर अब उसने उन 2 बच्चों को सरप्राइजली डरा दिया। उन्होंने सोचा ये वापस जा रहा है, लेकिन वो एकदम से भागता हुआ आया और धक्का मार के अंदर। तो वही चीज जब करंट एकदम से बढ़ गया, बल्ब को भी नहीं पता था करंट बढ़ने वाला है, तो उस एकदम से बढ़ने वाले करंट ने शॉक देके उस वायर को क्या कर दिया, तोड़ दिया। अगर वो गर्मी की वजह से होती तो वो टूटती ना, वो मेल्ट होके पिघल के गायब हो जाती, पर आपको वो टूटी हुई लटकी हुई बल्ब के अंदर दिखाई देती है। तो इसका मीनिंग है वो शॉक की वजह से टूटी है। डिम में कभी बल्ब फ्यूज नहीं होता, आपने देखा लाइट कितनी डिम हो वो छोटा सा फिलामेंट ही जलता हुआ दिखाई देगा आपको। फ्यूज होता है तो किसमें होता है, हाई में। इसके अलावा एक चीज और है जो आपको बल्ब के बारे में पता होनी चाहिए, वो है बल्ब इज फिल्ड विद, लिख लीजिए बल्ब इज फिल्ड विद इनएक्टिव नाइट्रोजन और आर्गन गैस to prolong the life of filament।
इस फिलामेंट की लाइफ को बढ़ा के रखने के लिए कि बल्ब जो है ज्यादा से ज्यादा टाइम तक चल सके, जो बल्ब का ग्लास होता है उसके अंदर एक गैस भर के बल्ब तैयार किया जाता है। वो गैस या तो आर्गन होती है या नाइट्रोजन, क्योंकि दोनों ही इनएक्टिव है। इनएक्टिव का मीनिंग है जल्दी से किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती। सेम एग्जांपल आपने पहले पढ़ रखा है चैप्टर नंबर 1 में कि जो लेज के पैकेट होते हैं उनमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। वो भी रीजन यही है कि जब इसको भर देंगे तो कोई दूसरी गैस नहीं आ पाएगी, और ये किसी को कुछ कहती नहीं क्योंकि ये तो इनएक्टिव है। इसीलिए ग्लास जो है बल्ब का, उसके अंदर भी ये गैस भरी जाती है ताकि कहीं से कोई दूसरी गैस ऐसी एंटर ना कर जाए जिसके अंदर चार्ज पार्टिकल हो, और जैसे ही बल्ब क्या करे, ग्लो करे, वो चार्ज पार्टिकल हीट होके बल्ब को फोड़ ना दे, स्पार्क होके बल्ब फूट ना जाए। इसलिए उनके अंदर ऐसी गैस भरी जाती है। ये गैस फिलामेंट को कुछ नहीं करने देती, फिलामेंट अपना काम कर रहा है, ये गैस उसको प्रोटेक्ट करनी है, जिससे उस बल्ब के लाइफ के चांस क्या हो जाते हैं, ज्यादा हो जाते हैं। एक ही बल्ब आपको 5 रुपए में भी मिल रहा है, सेम बल्ब आपको 25 का भी मिल रहा है। रीजन कहाँ है? रीजन यही है कि उसके अंदर की जो गैसेज है वो सारी चीजें आपको अच्छी कंपनी में मिलेंगी। लोअर कंपनी में हो सकता है गैस ना भरी हो, सीधा फिलामेंट और बल्ब लगा के दे दिया और वो फिर फूट भी जाते हैं। ठीक है, दूसरी एप्लीकेशन जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है इलेक्ट्रिक फ्यूज। ये है सेफ्टी डिवाइस। इलेक्ट्रिक फ्यूज लगाया जाता है जहां पे आपके घरों में मीटर लगा होता है, उसके पास एक बॉक्स डब्बा बना होता है जहां पर फ्यूज लगाया जाता है, जिसका काम क्या होता है, चलो काम बाद में बताते हैं, पहले ये बताते हैं कि ये है क्या, ताकि आपको याद आ जाए। जब लाइट चली जाती है तो जो वर्ड कई बार यूज होते हैं कि अपनी अपनी लाइट गई है, सबकी है, तो हम ये कहते हैं फ्यूज उड़ गया होगा। ये वर्ड यूज होता है घरों में कि अगर अपनी अपनी लाइट गई हो और सबकी लाइट हो तो आप कहते हो जी फ्यूज उड़ गया है। अब वो फ्यूज क्या है जो उड़ गया है? फ्यूज एक ऐसा सेफ्टी डिवाइस है जो पूरे घर की लाइट को एक स्विच में से पास कराता है। अब अगर वो स्विच खराब हो जाए या उस स्विच को कुछ हो जाए तो पूरे घर की लाइट चली जाएगी। पर ये खराब होने के लिए नहीं लगा रखा, ये यूज ही इसलिए किया जाता है कि ये उड़े, खराब हो, क्योंकि इसका उड़ना, फ्यूज का उड़ना, फ्यूज का खराब होना आपके लिए बेनिफिट है। क्यों? क्योंकि फ्यूज के अंदर एक वायर लगाई जाती है, उस वायर का एक रेजिस्टेंस होता है, उस वायर की एक लिमिट होती है कि इस वायर में से जब तक 220 करंट जाता रहेगा तो वायर सही रहेगी। फ्यूज में से करंट जा रहा है, घर में लाइट आ रही है, सही है। जैसे ही करंट 220 से ज्यादा हुआ, 250 से ज्यादा हुआ, एक लिमिट है उस वायर की, 300 पे पहुंचा तो वायर फटाफट पिघल जाती है और फ्यूज उड़ जाता है। तो ये आपका बेनिफिट हुआ। अगर वो फ्यूज उस 300 के करंट को भी पास करा देता तो वो करंट आपके घर के डिवाइसेस में एंटर कर जाता, तो फिर सारे बल्ब, पंखे, टीवी जो चल रहे होते फिर वो सारे फ्यूज होते। पर अब फ्यूज ने अपनी कुर्बानी दे दी और पंखे, फ्यूज, इन सबको, पंखे हैं, फैन जो है आपके, बल्ब है, टीवी है, उन सबको बचा लिया। ठीक है ना? हम क्या करते हैं, पूरे घर की लाइट को जब एक वायर, मीटर से तो एक ही तार अंदर जा रही है, फिर घर में जाने के बाद वो वायर बट गई ना, कोई पंखे में गई, कोई टीवी में गई, कोई फ्रिज में गई, तो जो एक वायर निकल रही है उसी पर फ्यूज लगाते हैं। और फ्यूज की एक लिमिट तय की जाती है कि जब करंट इससे ज्यादा आए तो फ्यूज उड़ जाए, ताकि यहीं पे सर्किट टूट जाए, अंदर लाइट ना जा पाए। क्योंकि अगर लाइट सर्किट में घुस गई तो फिर आप देखोगे कि फिर तो कई चीजें खराब होती हैं। जिनके घरों में फ्यूजिंग सिस्टम नहीं है, फ्यूज नहीं लगा रखा, तो जब लाइट खराब आ जाती है तो फिर ये बात होती है, जब लाइट ठीक होती है तो पता लगता है कि 2 कमरों के बल्ब फूट गए, एक का पंखा नहीं काम कर रहा, टीवी भी खराब हो गया। तो वो इसलिए हो गया कि आप लोगों ने जो है वो फ्यूज नहीं लगा रखा। अगर फ्यूज बॉक्स लगा रखा होता तो वो सारी चीजें बच जाती, सिर्फ क्या होता, फ्यूज उड़ता, और फ्यूज तो 5 रुपए में ठीक हो जाता है। अब भी किसी के घरों में अगर फ्यूज किसी ने देखना हो, अब तो वैसे एमसीबी बॉक्स लग गए हैं, वो फ्यूज का ही एक नया वर्जन है। एमसीबी डाउन होती है, आप एमसीबी अप कर देते हो। पहले फ्यूज होते थे, वायर उड़ जाती थी तो वायर लगानी पड़ती थी। अभी भी एक डिवाइस आपके घर में ऐसा है जिसमें अगर आप जाके फ्यूज देखना चाहो तो देख सकते हो, वो है आपके घर में यूज होने वाला इन्वर्टर। इन्वर्टर सबके घर में है। इन्वर्टर का जो बैक वाला हिस्सा है, जहाँ पीछे तारें जुड़ी होती हैं, उसको घुमा के देखना, वहां पर एक गोल काले कलर का ढक्कन दिखाई देगा आपको।
उस ढक्कन को घुमा देना, कोई करंट नहीं लगेगा, कुछ नहीं होगा, घुमा देना। ढक्कन को जैसे घुमाओगे वो खुल जाएगा, उसके अंदर से एक डब्बा निकलेगा ग्लास का, कांच का डब्बा, गोल कलर की पाइप निकलेगी ऐसी इतनी बड़ी, ट्रांसपेरेंट पाइप है, शीशे की पाइप है। और आप अगर ध्यान से देखोगे तो उस शीशे की ट्यूब, शीशे की पाइप में आपको एक वायर दिखाई देगी, वो वायर वही है जो फ्यूज का काम करते हैं। जब वो वायर पिघल जाती है, मेल्ट हो जाती है, तो इन्वर्टर काम करना बंद कर देता है, फिर फ्यूज चेंज होता है। उसी फ्यूज को जैसे आप बाहर निकालोगे वो काम करना बंद कर देगा, फिर आप उस फ्यूज को अंदर दोबारा ऐसे ही डाल दो, करंट नहीं लगेगा, और आप उसको फिर वो ढक्कन ब्लैक वाला बंद कर दोगे, वो है फ्यूज उसका, जो उसको खराब होने से बचाता है। तो फ्यूज के बारे में लिख लेते हैं, लिख लीजिए, फ्यूज इज अ सेफ्टी डिवाइस, फ्यूज इज अ सेफ्टी डिवाइस इन हाउसहोल्ड सर्किट, इन हाउसहोल्ड का मीनिंग होता है घरेलू, हाउसहोल्ड सर्किट, इट इज connected in series with main supply, connected in series with main supply। सीरीज इसलिए बोला गया है ताकि एक ही रास्ता हो करंट के जाने का और सारा करंट फ्यूज में से होके जाए। इट इज मेड अप ऑफ एलॉय, एलॉय का बना हुआ होता है ये, एलॉय ऑफ टीन, और साथ में जो दूसरा एलॉय होता है वो होता है लेड। इन दो से मिलकर हम बनाते हैं इसको। व्हेन करंट इन द सर्किट एक्सीड, व्हेन करंट इन द सर्किट एक्सीड्स द लिमिट, जब ये करंट की लिमिट बढ़ जाती है, देन फ्यूज वायर गेट मेल्ट, ये पिघल जाती है, एंड सर्किट इज ब्रोक डाउन, सर्किट ब्रोक डाउन हो जाता है, टूट जाता है, और फिर करंट जो है आगे एंटर नहीं कर पाता। हेंस हाउसहोल्ड डिवाइसेस आर सेफ फ्रॉम हजार्ड्स, हजार्ड्स का मीनिंग है नुकसान से, जो घर के डिवाइस हैं वो बच जाते हैं। जैसे ही करंट पास होता है सर्किट में लिमिट से ज्यादा, तो जो फ्यूज की वायर है वो पिघल जाती है, पिघलते ही सर्किट वहीं पर टूट जाता है, और जो घर में यूज होने वाली चीजें थी, डिवाइसेस थी, वो सारे जो है वो बच जाते हैं हजार्ड से, नुकसान से। ये है हमारे पास फ्यूज का मेन काम। तो आज हमने किया हीटिंग इफेक्ट इलेक्ट्रिक करंट का, बहुत डिटेल में हमने उसको अच्छे से डिस्कस किया है। आपने इसको एक बार और फिर रिवाइज कर लेना है।